हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदलता वक्त। जय श्री कृष्ण दोस्तों। नींव का पत्थर, पारिवारिक और भावनात्मक कहानी। एक गांव में रहने वाले दीनानाथ जी का एक छोटा सा मिट्टी और ईंटों का घर था। वे पेशे से मोची थे। दिन भर धूप में बैठकर लोगों के जूते सिलते और जो भी दो चार पैसे मिलते उससे अपने इकलौते बेटे समर की पढ़ाई का खर्च उठाते। दीनानाथ जी हमेशा समर से कहते, बेटा, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज हमारे पैरों में फटे जूते हैं तो क्या हुआ, तू पढ़ लिख कर इस वक्त को बदल दे। समर ने पिता की आंखों के उस सपने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वह लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। वक्त बीतता गया। समर बड़ा हुआ और उसके शहर में एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की परीक्षा टॉप की। देखते ही देखते उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। वक्त का पहला बदलाव। समर की नौकरी लगते ही दीनानाथ के दिन बदल गए। समर अपने पिता को शहर ले आया। उसने एक आलीशान सोसाइटी में 3 BHK का फ्लैट खरीदा। अब दीनानाथ को फटे जूते सिलने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास आराम था, नौकर चाकर थे और हर सुख सुविधा थी। गांव के लोग कहते थे, दीनानाथ की तो किस्मत ही बदल गई। लेकिन इस बदलते वक्त के साथ एक और चीज़ बदल रही थी, समर का व्यवहार। शहर की चकाचौंध में और बड़े लोगों के बीच उठने बैठने के कारण समर को अब अपने पिता का सादगी भरा अंदाज पसंद नहीं आता था। जब समर के बड़े बड़े दोस्त घर आते तो वह अपने पिता को अंदर के कमरे में रहने को कहता, ताकि कोई यह जान न सके पापा की उसके पिता कभी मोची थे। दीनानाथ यह सब समझते थे, लेकिन वे चुप रहते थे। वे सोचते कि चलो बेटा खुश है यही काफ़ी है। जब वक्त ने ली करवट। कुछ साल बाद समर ने अपनी मर्जी से एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद घर में दीनानाथ जी की अहमियत और कम हो गई। एक दिन समर की पत्नी ने समर से कहा, तुम्हारे पापा हर वक्त घर में अजीब से धोती कुर्ते में घूमते हैं। मेरे किटी पार्टी के दोस्त आते हैं तो मुझे शर्म आती है। इन्हें वापस गांव भेज दो। समर, जो पूरी तरह आधुनिकता के रंग में रंग चुका था, अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसने एक शाम अपने पिता से कहा, बाबूजी, शहर की आबोहवा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने गांव वाले घर की मरम्मत करवा दी है। आप वहीं जाकर आराम से रहिए। मैं हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा। दीनानाथ जी ने अपने बेटे की आंखों में देखा। उसमें जब वो पुराना समर कहीं गायब था, जो कभी उनके कंधों पर बैठकर मेला देखने जाया करता था। दीनानाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। वे अगले दिन ही अपनी पुरानी संदूक लेकर गांव लौट आए। अंतिम बदलाव और एहसास। गांव आकर दीनानाथ जी फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में व्यस्त हो गए।
वे गांव के करीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगे। इधर शहर में 2 साल बाद अचानक मंदी आई। समर की कंपनी डूब गई और उसकी नौकरी चली गई। उसने भारी कर्ज लेकर एक बिजनेस शुरू किया था कि वो भी फ्लॉप हो गया। कर्जदार रोज घर आने लगे। जो रोज दोस्त कभी उसकी पार्टी में आते थे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उनकी पत्नी भी इस कंपनी तहंगी से बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। समर पूरी तरह टूट चुका था। बैंक ने उसके फ्लैट को नीलामी करने का नोटिस दे दिया था। जब समर के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह रोता हुआ सालों बाद गांव के उस पुराने घर पहुंचा। उसे लगा था कि बाबूजी उसे धुतकार देंगे, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, दीनानाथ जी ने सामने खड़े बदहाल समर को देखा। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा दिया। दीनानाथ जी ने समर के आंसू पोंछते हुए कहा, घबराना मत बेटा, वक्त खराब है, तू नहीं। जब तूने शहर में महल बनवाया था, तब मैंने इस मिट्टी के घर को नहीं बेचा था। मुझे पता था कि शहर की ऊंची इमारतें ढह सकती है, लेकिन ज़मीन पर यह टुकड़ा हमेशा हमारा रहेगा। मेरे पास मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। कहानी की सीख है, वक्त जब बदलता है तो इंसान को अर्श आसमान से फर्श पर ला देता है। इसलिए जब वक्त अच्छा हो तो कभी अपने पुराने दिनों और अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त अपने आने पर ही आपकी ढाल